हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम वीएन कोचिंग क्लासेस और ऑपरेशनल रिसर्च की सीरीज में हम आज कवर करेंगे एलपीपी मेथड का अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस होगी कि वो आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा, या फिर आप जिसको बोलेंगे कि भाई इसका जो भी हमारे पास ये सोल्यूशन मिला है ये अनबाउंडेड है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल का साइन मिले तो आपको यहाँ पे एक सौ प्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, और इस जो भी आपका 100 प्लस वेरिएबल है आपको इसको माइनस करना पड़ता है और इसको आपको इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें दोनों इक्वल के साइन दे रखे हैं। लेस देन का हमारे पास कोई साइन नहीं है तो हम यहाँ पे स्लैक वेरिएबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, और स्लैक वेरिएबल 100 प्लस वेरिएबल आपको मालूम हो गई कि स्लैक वेरिएबल वो होता है कि किसी चीज की अगर जितने की कमी है, ये हमारी टू साइड्स हैं। ठीक है, इस वाली साइड को तो हम छेड़ नहीं सकते, ये तो हमारी फ्रीज है, हम इस वाली साइड को छेड़ सकते हैं, तो हमें इसको इस वाली साइड की इक्वल बनाना पड़ता है। अगर यहाँ पे किसी चीज की कमी है, ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का अगर साइन आ रहा है, यहाँ पे किसी चीज की कमी है तो उस वाली कमी को हम स्लैक से डिनोट करते हैं और उसको हम करते हैं प्लस स्लैक वेरिएबल से। ठीक है, बट अगर किसी चीज की ज्यादा है, अगर कोई चीज हमारे पास ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो हमारे पास क्या होता है 100 प्लस, मतलब वो चीज हमारे पास ज्यादा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या है करना है। देखिए हमें जो राइट साइड है यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें एक 100 प्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो चलिए ये रे 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, ठीक है, माइनस s1 हम इसको s से डिनोट करेंगे और प्लस a1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड वाली इक्वेशन हमारी क्या बोलती है, हमको ये बोलती है ये प्लस x3 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल्स टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है गाइस, और अब वही आपको मालूम है कि ये और ये जो हमें 100 प्लस हमने इंट्रोड्यूस किया है ये हमें आंसर नहीं दे सकते। हमें आंसर कौन देगा, a1 और a2। a1 और a2 आंसर देंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो हम ये लिख लेते हैं x1 x2 x3 s1 s2 a1 एंड a2 की हमारी जो भी वैल्यू आएगी हमारी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस ma1 एंड माइनस ma2, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है गाइस, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, x1 x2 x3 s1 और s2 की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे 0। ठीक है, 0 रखनी पड़ेगी। ये बाकी सब 0 हो गया तो a1 इसको हमें क्या बोलेंगे, इसको 8 आ गया। ठीक है, ये सारे 0 हो गया, 8 इसको क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 7। ठीक है गाइस, तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, और भाई आप सबको मालूम है जो मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं कि भाई हमें इसको अगर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये कैसे लिखेंगे, x1 x2 x3 s1 s2 a1 एंड a2। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन से कोफिशिएंट क्या मिलता है हमको, -3 x2 का 2 x3 का 2 s1 का -1 और a1 का 1। ठीक है, s2 और a2 हमारे यहाँ पे नहीं है फर्स्ट वाले इक्वेशन से जो हमें मिल रहा है। सेकंड वाले इक्वेशन में क्या है, x1 का कोफिशिएंट है -3, x2 का कोफिशिएंट है 4
x3 का कोफिशिएंट है 1, s2 का कोफिशिएंट है -1 और a2 का कोफिशिएंट हो गया हमारा 1। बाकी क्या हो गया हमारा 0 0। ठीक है गाइस, चलिए इधर आ गया हमारा x1 x2 s1 s2 a1 and a2 और इधर हम क्या लिखेंगे जो हमें यहाँ पे मिला है, ये आ गया हमारा 8 and 7। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आया? तो चलिए अब मैं फटाफट से एक टेबल ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है गाइस, हमने क्या कर लिया, अब यहाँ पे बना लिया हमने टेबल और इस वाले मैट्रिक्स में से हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। बेसिक वेरिएबल्स क्या होंगे मैंने आपको बताया था। बेसिक वेरिएबल्स आएंगे हमारे a1 एंड a2 और इसकी कॉस्ट हम यहाँ से देख लेंगे। जो हमारी यहाँ की कॉस्ट होगी वो हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से इसके कोफिशिएंट्स लेंगे। ये आ गया 3 2 1 0 0 माइनस m एंड माइनस m। ठीक है गाइस, a1 का कोफिशिएंट यहाँ पे या फिर कॉस्ट क्या होगी -m, a2 की कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे -m। अब हमने क्या करना है, अब xb की जगह हम ये लिख देंगे, xb में 8 and 7। ठीक है, और अब हम ये फटाफट से अपनी टेबल जो कहते हो यहाँ पे पुट कर देते हैं। -3 4 1 -1 0 0 1। गाइस ये यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, क्योंकि S1 हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन में था, सेकेंड वाली इक्वेशन में नहीं था। चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है ZJ माइनस CJ एंड गाइस आप सबको मालूम है कि ZJ माइनस CJ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए ZJ माइनस CJ इक्वल्स टू CB इनटू XJ माइनस CJ। ठीक है, चलिए इसके मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है और ये इसमें से माइनस करना। ठीक है, एक करके दिखा देती हूँ। -m इंटू -3 -m इंटू -3 माइनस 3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्लस के 3m प्लस 3m माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 6m माइनस 3 6m माइनस 3। ठीक है गाइस, ये ऐसे होगा। चलिए अब हम फटाफट से इसको निकाल लेते हैं जी। -6m -2। ठीक है, -3 -1 -3m -1, ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो m आ गया m -0 m। ठीक है, ये हो गया 0, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, इसमें माइनस माइनस हो गया प्लस, तो m -0 इधर आ गया हमारा m। ठीक है गाइस, ये क्या हो गया हमारा -m, ये हो गया हमारा 0, तो -m माइनस माइनस m ये हो गया प्लस, तो -m प्लस m ये हो गया हमारा 0 और ये इधर 0 हो गया, इधर आ गया हमारा -m माइनस माइनस m ये प्लस हो गया, तो -m प्लस m ये क्या हो गया हमारा 0। ठीक है गाइस, अब मैंने आपको 1000 बार बता रखा है कि हमारी ये वाली वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि अगर -m की वैल्यू छोटी है तो -6m की वैल्यू तो उससे भी ज्यादा छोटी होगी। यहाँ पे -3m -1 है और यहाँ पे 6m -2 है x2 के लिए। ठीक है, तो हमारा इनकमिंग वेक्टर क्या होगा, ये होगा। ठीक है गाइस, और अब हमें यहाँ पे मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि अब हमें की कॉलम पता करना है। ये हो गया हमारा इनकमिंग वेक्टर या फिर की कॉलम, और अब हमें मालूम करनी है यहाँ पे की रो। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है XB अपॉन CK मतलब की कॉलम, और जो हमारा CK है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 भी हुआ या फिर नेगेटिव में हुआ तो हम आंसर नहीं निकालेंगे। ठीक है गाइस, चलिए 8/2 इक्वल्स टू 4, 7/4 1.7 समथिंग। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, ये हमारा 1.7 है छोटा, ये हो जाएगा आउटगोइंग और ये हो जाएगी हमारा की कॉलम, सॉरी की रो। ठीक है गाइस, अब हमने फाइंड आउट कर लिया है और अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है एक न्यू टेबल, क्योंकि इस वाली टेबल में हमने जो फाइंड आउट करना था हम कर चुके हैं
और अब नए वाली टेबल हमारे चाहिए हमारे क्वेश्चन आगे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो चलिए मैं भी बना रही हूँ और गाइस आप भी हाथों हाथ बनाते रहिए। चलिए कोस्ट 3 2 1 माइनस 0 0 माइनस एम एंड माइनस एम। ठीक है, ये हो गया आउट। x2 ने हमारी एंट्री, तो क्या होगा हमारा a1 एंड x2 हम यहाँ पे इसको लिखेंगे एंड x2। ठीक है गाइस, तो अब इसके हम यहाँ से कोस्ट लिख लेते हैं। कोस्ट क्या है हमारी माइनस m और x2 की कोस्ट क्या है हमारी 2। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे 1। क्या चाहिए हमें 1, तो हमें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा की एलिमेंट और इसको हमें 1 करना होगा तब तो ऊपर हमारा 0 आएगा। ठीक है गाइस, तो अब हमें क्या करना है, पूरी की रो को हमें 4 से करना है डिवाइड। चलिए फटाफट से करते हैं। आ गया हमारा 7 माइनस 3/4 1 1/4 0 माइनस 1/4 0 एंड 1/4। ठीक है, तो गाइस देखो ये हमने कंसीडर कर लिया R1 रो R2 रो, ये हो गया हमारी R1 डैश रो और ये हो गया हमारी R2 डैश रो। हमने R1 डैश रो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें हेल्प किसकी चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी इस वाली की, पहली वाली रो की हेल्प और दूसरे वाली रो की हेल्प। ठीक है, R1 और R2 डैश रो की हमें हेल्प चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारी R1 रो है मैं इसको है ना लिख लेती हूँ यहाँ पे 8 माइनस 3 2 2 माइनस 1 0 1 0 लिख लिया। अब क्या करना है भाई, हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया ना, 1 आ गया, पर हमें इसको 2 करना है क्योंकि हमें इसमें से माइनस करना है। यहाँ पे हमें लाना है 0, तो हमने क्या करना है भाई 2 की मल्टीप्लाई पूरी इस वाली रो में हमने करनी है। ठीक है, तो हमें ये करना है अब। ठीक है गाइस, चलिए कर देते हैं। 7 2 जा 14 7 2 जा 14 माइनस 3/2 2 1/2 0 माइनस 1/2 0 1/2। ठीक है, माइनस करना है। अब हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। कर दे साइन चेंज। ठीक है, -6। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्लस -3। ठीक है, ये आ गया हमारा 6, तो -3/2 माइनस माइनस ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, ये हो गया हमारा 0, तो 2 - 2 4 -3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा -1 प्लस 1/2 1 एंड -1/2। ठीक है गाइस, आगे हमारे पास अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। -6 -3/2 0 3/2 -1 1/2 1 -1/2। ठीक है गाइस, चलिए अब एज ऑलवेज हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है। ZJ माइनस CJ का फॉर्मूला होता है क्या, CB into XJ माइनस CJ। ठीक है, चलो फटाफट से आप इसकी वैल्यू निकालें। आप अपनी नोटबुक में निकालिए, मैं अपने बोर्ड पे निकालती हूँ, नोटबुक में नहीं। चलिए ठीक है गाइस, तो ये हमारी आ गई ZJ माइनस CJ की वैल्यू। और अब हमने देखो ZJ माइनस CJ में क्या है, ये तो पॉजिटिव है, इसका तो कुछ वो नहीं है।
ये माइनस है, ये माइनस है, पर इससे भी ज्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है, -3m, ये है। तो ये क्या होगा हमारा इनकमिंग वेक्टर या फिर की कॉलम, और ये क्या होगा हमारा मिनिमम रेशो, ये इसकी इसका फॉर्मूला क्या होता है, xb/ck, और जो ck की वैल्यू है हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो -6/3/2 ये ऊपर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा -4, ठीक है। ck की वैल्यू हमारी 0 से होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो x भी ये दे रखा है, ठीक है। और यहाँ देखिए 7 अपॉन, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली सबको फर्क नजर आ ही रहा है कि ये हो गई हमारी की रो, जो कि जिसको हम बोलेंगे इसको आउटगोइंग वेक्टर। और इसी के साथ ये हमारी टेबल से हमको मिल गया है आंसर, और अब हम बनाएंगे नई टेबल इस वाली टेबल की हेल्प से। चलिए आप अपनी नोटबुक में कीजिए, मैं अपने बोर्ड पे करती हूँ, ठीक है भाई। अब A1 हो गया आउट, एंट्री किसने मारी यहाँ पे, x3 में, x3 आ गया, x2 है हमारे पास, इसकी कॉस्ट क्या है, x3 की कॉस्ट क्या है हमारे पास 1 आ गई, x2 की कॉस्ट क्या है हमारे पास 2 आ गई, और भाई हमारा की कॉलम की एलिमेंट्स है ये, क्यों, क्योंकि ये की रो और की कॉलम दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, की एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे करना है 1, यहाँ पे 1 करने के लिए हमने इसमें 3/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर 2/3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए करते हैं 2/3। ठीक है, ये आ गया हमारी की रो, और अब हमें ये फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए भाई जैसे कि आप सबको मालूम है ही कि हमने भाई r1 डबल डैश है, r2 डबल डैश है, r2 डबल डैश को फाइंड आउट करने के लिए इस वाली r2 है की हेल्प चाहिए, r2 डैश रो की हेल्प चाहिए, ठीक है। और इधर हमें r1 डबल डैश रो की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये वाली है ना, ये वाली रो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। 7 - 3/4 1 1/4 0 - 1/4 0 1/4, ठीक है गाइस, ये आ गया। और भाई हमने क्या करना, भाई x3 है हमारे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 0, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए इन द सेंस ये हमने 1/4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सब में, ठीक है, करनी पड़ेगी। तो कीजिए भाई 1/4 से मल्टीप्लाई, ठीक है गाइस, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसके साइन करने हैं चेंज, साइन करने हैं हमने इसके चेंज। और अब फटाफट से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे इसका ये इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया हमारा -2/4 -1/, ठीक है। 1 ये हमारा हो गया 0, ठीक है, 1/6 and ठीक है, -1/6 and this one would be 3 + 4/12
1/3। ठीक है, ये आ गई हमारी नई रो। इसको हम लिख देते हैं -1/4 1 0 1/6 0 आ गया हमारा 1/6 -1/3 -1/6 एंड 1/3। अब गाइस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है ZJ - CJ एज ऑलवेज। ठीक है, तो चलिए गाइस अब फटाफट से हम ZJ - CJ क्या करते हैं, फाइंड आउट। चलिए ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो हमने ना यहाँ पे ZJ - CJ कर लिया फाइंड आउट। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट ये है, झोल यहाँ पे ये है कि भाई हमारे पास देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है। यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर है ये हमारा पॉजिटिव है, बट हमें यहाँ पे m दे रखा है माइनस, यहाँ पे m माइनस है, तो मतलब सारे के सारे नेगेटिव है, ये 2 जीरोज है। तो अब आप ये बात बताइए मुझे कि क्या इसमें से हम कोई भी नंबर एज ए की कॉलम मतलब कोई भी कॉलम एज की कॉलम ले सकते हैं? नहीं। की कॉलम जब लेंगे ना कि जब बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव हो या फिर 1 या 2 ही हमारे पास नेगेटिव हो, उसमें से चूज करके हमें मोस्ट नेगेटिव लेनी होती है। यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सारी ही वैल्यूज नेगेटिव है। सो अब आपको समझ आया कि हमारा एलपीवी का सोल्यूशन अनबाउंडेड कब होता है, कि जब हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज हो जाती है नेगेटिव। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। तो आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।